आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट फंक्शन एंड रिलेशन देखने वाले हैं। इसका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 12-13 नंबर का टॉपिक पूछा जाता है इंटरमीडिएट में, बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे और एनसीईआरटी में सॉल्व कराऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। संबंध और फलन। संबंध क्या है, क्या है रिलेशन? रिलेशन कुछ नहीं है, आपने सेट पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो उसी का है चीज़। देखो ध्यान से, कोई सेट मान लो ए और बी है, उसका आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, कार्तीय गुणनफल करते हो, जो आता है उसका सबसेट वही तुम्हारा रिलेशन होता है। ये देखो, आर इज सबसेट ऑफ, या रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, जहां पे ए क्रॉस बी किसी सेट ए सेट बी का कार्तीय गुणनफल है। अब कैसे जानोगे? जैसे मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसमें देखो ध्यान से, मान लो ए सेट में 1 2 3 4 है और बी सेट में तुम्हारा ए बी सी डी ई है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ए का गुणनफल ए से होगा, 2 का गुणनफल तुम्हारा बी से होगा, 3 का सी से, 4 का डी से, और ई वाला देखो तुम्हारा बच रह गया। अब इसी में तुम्हें समझने वाली बात ये है, क्या कहते हैं, देखो यहाँ से इधर देखो, रेंज ऑफ रिलेशन। रिलेशन का रेंज किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं, प्रांत किसे कहते हैं, सह प्रांत किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल कहानी क्या है तुम्हारा ध्यान रखना। जो तुम्हारा ए में है प्रांत कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम प्रांत कहते हैं। और जिससे ये रिलेशन बना, जिससे गुणनफल हो रहा साथ साथ में, वाई वाला टर्म तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाता है पूरा पूरा कोडोमेन हो जाता है। ठीक, लेकिन पूरा वाई वाला बी वाला सेट तुम्हारा पूरा पूरा तुम्हारा कोडोमेन है, लेकिन जिससे ये रिलेशन बना रहा है, जिससे गुणनफल हो रहा है इसका, वो ए बी सी डी इस तरीके से तुम्हारा क्या हो जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, रेंज बोल देते हैं, जिससे रिलेशन केवल बना रहा है। इधर देखो ध्यान से, इधर ये, यदि आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो प्रांत तुम्हारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a, तथा एक्स वाई रिलेशन होगा किसका, एलिमेंट का, तुम्हारा r का। देखो परिसर तुम्हारा रेंज क्या हो जाता है, y वाला टर्म तुम्हारा परिसर रेंज हो जाता है। तुम्हारा क्या होता है, y सच दैट y इज बिलोंग्स टू b, तथा x तथा y तुम्हारा r से बिलोंग करेगा। जहां पे इधर नोट देखो, कोडो में तुम्हारा क्या होता है, सह प्रांत कहते हैं इसको, यानी बराबर क्या तुम्हारा होता है, परिसर सबसेट होता है सह प्रांत का। हमेशा रेंज जो होता है, रेंज ना, रेंज कम होती, कभी कभी रेंज क्या होता है, सह प्रांत यानी कोडोमेन का पूरा पूरा सेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा बच ही जाता है। कोडोमेन ज्यादा बड़ी मात्रा है, और तुम्हारा डोमेन जो तुम्हारा है, वो परिसर तुम्हारा, जो रेंज तुम्हारा है, वो तुम्हारा क्या, छोटी मात्रा। तो इसलिए देखो, ये देखो, डोमेन रेंज इज सबसेट ऑफ ए, तो रेंज तो तुम्हारा क्या हो जाता है, यहाँ पे बी का सबसेट होता है। ठीक है, इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन हुआ। आगे एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे और टाइप ऑफ रिलेशन कैसे होते हैं, वो सब कुछ जानना इस वीडियो में। अब हम सीखने वाले हैं टाइप ऑफ रिलेशन, यानी संबंध के प्रकार। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहला तुम्हारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य संबंध इसे कहते हैं। स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या होती है, ये जान लो आप पहले। यदि कोई x कामा x यानी कि ध्यान रखना आप कि x पे भी वही x है, x भी वही, यानी x और y दोनों x ही है, वो बिलोंग्स कर रहा r। अच्छा, ये कंडीशन कब होती है, इधर देखो ध्यान से, जब कोई a 1 2 3 यानी a बिलोंग कर रहा है, और कोई रिलेशन ऐसा है जो a क्रॉस a का ही सबसेट है, तो वहां पे तुम्हारा क्या हो जाता है, x कामा y जो भी होगा तुम्हारा a से ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पे देखो, x कामा x बिलोंग्स टू r, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, दैट इज, इसका मतलब होता है कि x रिलेशन, x का रिलेशन x से है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर ऑल x रिलेशन r से। इसका मतलब एक से। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे, सम्मित संबंध। यदि x कामा y बिलोंग्स कर रहा r से, यानी संबंध रख रहा r से, तो इसका मतलब ये है कि y कामा x भी बिलोंग करेगा r से। इसका मतलब ध्यान रखना है। ठीक है, वेयर जहां पे x कामा y तुम्हारा क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना, यही एग्जाम्पल यहाँ भी आप रख सकते हो। मान लो कोई पर्सन है मोहन, मोहन कोई पर्सन है, मोहन रोहन का भाई है, मोहन रोहन का भाई है, तो क्या मतलब, इसका उल्टा कर दो, तो रोहन मोहन का भाई होगा कि नहीं होगा, जैसी बात होगा। लेकिन ध्यान रखो, इस वाले कंडीशन में थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई तुम्हारी, देखो ध्यान से, ये है कहानी, कुछ नहीं है, देखो ध्यान, बात समझो इधर।
मान लो कोई ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई ट्राइंगल ले ले, ये ट्राइंगल तुम्हारा है सर्वांगसम है। क्या ये ट्राइंगल खुद के सर्वांगसम है कि नहीं है? तो बिल्कुल सी बात है। तो खुद के कोई रिलेशन खुद से ही अगर बता रहा हो तो उसे स्वातुल्य कहते हैं। लेकिन कोई रिलेशन एक दो पर्सन के बीच में हो, मान लो मोहन रोहन का भाई है तो रोहन भी मोहन का भाई होगा, जैसी बात। ये देखो एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है आर को, तो वाई कामा एक्स भी बिलोंग करेगा आर को। तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। आगे देखो ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं? संक्रमक संबंध क्या होता है? देखो इधर एक्स कामा वाई तुम्हारा अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो वाई कामा जेड तुम्हारा किससे बिलोंग करेगा? आर से। इसका मतलब ये है कि एक्स कामा जेड भी बिलोंग करेगा आर से। इधर देखो ध्यान से, एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है आर से, तो इधर देखो ध्यान से, तो y अगर बिलोंग करे z से, तो इसका मतलब ये है कि ये z ये x भी बिलोंग करेगा r से। अगर ऐसा कंडीशन आप फॉलो हो जाता है तो समझना क्या है? ये तुम्हारा ट्रांजिटिव है, जहां पे x कामा y तुम्हारा क्या कहां से बिलोंग कर रहा है? a से ही, a सबसेट से ही, तुम्हारा a सेट से ही बिलोंग करेगा जो। ठीक, अब आ जाओ लास्ट में तुम्हारा इक्विवेलेंस। एक एग्जांपल देख लेते हैं संक्रमक की। मान लो जैसा कि ऐसा समझ लो, क्या कहते हैं कि a b का भाई है, a b का भाई है और बी सी का भाई है। तो क्या ए सी का भाई होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी कहानी है। अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो भाई ए जायज सी बात है सी का भाई होगा। तो ये रिलेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, यानी कि संक्रमक संबंध हो जाएगा। लास्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये क्या है? इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध क्या होता है? यदि कोई संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो और तुम्हारा संक्रमक तीनों को फॉलो कर जाए, तीनों को तुम्हारा क्या कहते हैं? अगर फॉलो कर देता है तो वो रिलेशन तुम्हारा क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस। जैसे कोई रिलेशन ले लो, तो कोई इस तरीके से तीनों रिलेशन फॉलो कर दिया, समझ जाना क्या हो जाएगा तुम्हारा? इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध फॉलो कर जाएगा। बाकी आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब स्टूडेंट हम देखेंगे एक्सरसाइज 1 का 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी, ध्यान रखना एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ऑल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम नज़दीक है आपके। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन, रिलेशन आपका कोई डिफाइन है, कोई किसी सेट पर कोई सेट दिया है तुम्हें 1 2 3 4 5 6 14 तक का, 14 तक का दिया है तुम्हें। डिफाइन तुम्हारा किस तरीके से है कि आर ऐसा संबंध रख रहा है एक्स कामा वाई इस तरीके से है जिसमें ध्यान रखना 3x माइनस वाई बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि इधर देखो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे? तुम्हें रिलेशन दे दिया, मेन रिलेशन इसी से मतलब है और थोड़ा इससे आपको मतलब है। ठीक है, तो r बराबर तुम्हारा क्या है? x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? y वाला टर्म अगर उधर ले जाए हम तो y बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3x, यानी x वाला जो टर्म तुम्हारा होगा, यानी जो तुम्हारा डोमेन वाला होगा, वो अगर 1 2 3 4 5 6 रखते हो तो उसका 3 गुना तुम्हारा रेंज आता चला जाएगा। ठीक है, y वाला टर्म आता चला जाएगा, यानी x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा r निकल आया। देखो यहाँ से r निकालो, देखो इधर देखो 1 रख रहे हो ना डोमेन को, तो तुम्हारा रेंज क्या आ जा रहा? 3 आ जाता। तो क्या तुम्हारा 3 1 के 3, 2 रखोगे 3 दूनी 6, 3 रखोगे 3 त्रिक 9, y आ गया। देखो यहाँ पे 3 फिर रख रहे हो, 4 रख रहे हो, 4 3 12। अब ध्यान रखना यहाँ अगर जैसे 5 रखते हो तो 5 तिहाई 15 तो हो गया, ये तो फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या 15 तुम्हारे सेट ए से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने चौंकाने के लिए इसको भी रख दिया। तो ये रिलेशन में ये वाला पार्ट नहीं आएगा रिलेशन में आपके। ठीक है, रिलेशन इतना ही होगा आपका। अब देखो ध्यान से, अब रिफ्लेक्सिव हमको चेक करना है ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। तो स्वतुल्य संबंध कैसे आप लोग सीखे थे कि आर में कोई, लेकिन आर में कोई एक ऐसा संबंध नहीं है जो खुद से खुद को बिलोंग करता हो। यानी क्या तुम्हें 1 कामा 1 मिल रहा है इसमें? 2 कामा 2 है तुम्हें? 3 कामा 3 है? कहीं कुछ नहीं मिल रहा, यानी कुछ नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। ये वाले सारे कोई भी प्रोडक्ट तुम्हारे इसमें नहीं रिलेशन, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए चेक करो भाई, यानी सिमेट्रिक के लिए। किसके लिए चेक करना है आपको? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? कंडीशन x कामा वाई बिलोंग कर रहा है अगर r से, तो ध्यान रखना y कामा x भी बिलोंग करेगा r से। परंतु उपरोक्त संबंध में इधर देखो ध्यान से, संबंध में क्या है चेक कर देखो, इधर देखो 1 कामा 3 तो नजर आ रहा, क्या इसका उल्टा 3 कामा 1 है कहीं पे? नहीं है। तो अतः यह संबंध सम्मित नहीं है, यानी तो तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करो लास्ट वाला, संक्रमक है कि नहीं ये। यदि x कामा वाई, इसकी कंडीशन देखो, यदि x कामा वाई बिलोंग्स करेगा r को, अगर तथा
वाई कामा जेड भी अगर बिलोंग्स कर रहा आर को, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स कामा जेड भी बिलोंग करेगा आर को। परंतु उपरोक्त संबंध में देखो ध्यान से, 1 कामा 3 है और 3 कामा 9 है। देखो ध्यान से, 1 कामा 3 भी है, 3 कामा 9 है। इसका मतलब क्या है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि x कामा z भी तुम्हारा बिलोंग करना चाहिए संबंध से 1 कामा 9। लेकिन इसमें है क्या, किसी कहीं नहीं, 4 प्रोडक्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये तुम्हारा एब्सेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, यह एक संक्रामक संबंध भी नहीं है। इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आप प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस भी नहीं है। चौथे पे जाना ही नहीं, जो कि कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो तुम्हारा चौथा भी इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ठीक है, आगे एक्सरसाइज की वीडियो ऐसे देख करके सॉल्व करते रहें। अब देखना है आपको 1.1 का फर्स्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। यहाँ पे पहले सेट ए तुम्हें दे दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 तक है इसके एलिमेंट में। संबंध तुम्हारा आर तुम्हें ये डिफाइन है, देखो ये इस तरीके से कि x कामा वाई सच दैट y जो है वो x से भाज्य, यानी y इज डिविजिबल बाई x, ये तुम्हारा संबंध है। अब ऐसे कितने तुम्हारे पेयर बनेंगे जो कि y जो होगा वो x से भाज्य होगा। सबसे पहली चीज तो तुम्हारा x तुम्हारा क्या है, पहला वाला टर्म है कि नहीं। तो पहला वाला टर्म अगर एक लेते हैं तो एक तो भाई सबको भाज्य कर देता है, तो एक के साथ तो सब y आ जाएगा तुम्हारा 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6। ये देखो 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 2 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6 और फिर अब आ जाओ 2 पे। तो 2 क्या, 2 किस किस को भाज करेगा भाई, तो 2 ध्यान देना इधर देखो, 2 कामा, देखो ध्यान से, 2 कामा 2 पहला चीज होगा। सबसे पहली चीज क्या होगा तुम्हारा, 2 कामा 2 होगा। यहाँ पे देखो 2 को भाज कर देगा, 2 4 को कर देगा और 2 6 को कर देगा। ठीक है, अब आ जाओ 3 पे, तो 3 3 को कर देगा भाई, 3 3 कर ही देगा, 3 6 को कर देगा, 4 फिर आ जाओ 4 पे, 4 4 को कर देगा, क्योंकि 4 6 को पूरी तरीके से भाज्य नहीं करेगा, इसीलिए 4 6 नहीं लिया गया। ठीक, 5 5 को कर देगा और 6 6 को कर देगा। ठीक, इस तरीके इतने तुम्हारे क्या बन गया, रिलेशन के एलिमेंट तुम्हारे बन गए इसमें। ठीक है ना। अब आ जाओ हम चेक करते हैं स्वतुल्यता के लिए क्या है संबंध। देखो यदि x कामा, कंडीशन क्या होती है, x कामा x बिलोंग कर रहा है r से, फॉर आर x बिलोंग्स टू a, तो दिए गए संबंध में देखो r तुम्हारा क्या है, 1 कामा 1। देखो ध्यान से, क्या 1 कामा 1 है कि नहीं, देखो यहाँ पे 2 कामा 2 है कि नहीं, 3 कामा 3 है कि नहीं, 4 कामा 4 है कि नहीं, 5 कामा 5 है कि नहीं, 6 कामा 6 है कि नहीं। मतलब यानी ये हो रहा है x और y एक दूसरे को देखो भाज्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई, दोनों डिविजिबल हो रहा है एक दूसरे से, तो सारे हो गए तुम्हारे, यानी कि सब 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4, यानी x कामा x तुम्हारा सब में आ रहा नहीं आ रहा और पूरे रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ये संबंध स्वतुल्य हो गया। अब आ जाओ हम सिमेट्रिक पे चेक कर लेते हैं सम्मिश्र संबंध के लिए भाई। तो यदि x कामा y बिलोंग्स करेगा r से और दैट इम्प्लाई y कामा x भी बिलोंग्स करेगा r से, तो ध्यान रखना x कामा y की क्यों, कब, फॉर ऑल a से बिलोंग करना चाहिए। एलिमेंट x कामा जो भी ले रहे हो तुम वो a से बिलोंग करना चाहिए। अब इधर देखो ध्यान से, लेकिन उपरोक्त में ध्यान दो, 1 कामा 3 तो है, क्या 3 कामा 1 कहीं दिख रहा तुम्हें, नहीं दिखा। उल्टा होना चाहिए, x कामा y अगर बिलोंग कर रहा है r से तो y कामा x भी बिलोंग करना चाहिए r से, तभी वो सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये नहीं बिलोंग कर रहा है इससे, इसका मतलब ये है ये संबंध सममित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव में ध्यान रखना क्या कहते हैं, देखो यदि x कामा y बिलोंग करेगा r से, y कामा z बिलोंग करेगा r से, तो x कामा z ये पहला वाला लास्ट वाला से बिलोंग करेगा r से। इसका मतलब क्या है, 1 कामा 4 अगर है, देखो 1 कामा 4 अगर है तो 4 कामा 4 देखो ये यहाँ देखो ये 4 आना चाहिए शुरू में, देखो ये देखो ये है ना। अब बताओ मुझे तुम लोग क्या कहते हैं, 1 कामा 4 4 कामा 4 से है, तो देखो फर्स्ट वाला लास्ट वाला 1 कामा 4 ये खुद ही है कि नहीं इसमें। ऐसे देखो 1 कामा 3 1 कामा 3 यहाँ पे है, देखो यहाँ पे देखो ये 3 कामा 3 है ना, देखो यहाँ पे 3 3 कटेगा तुम्हारा, तो 1 कामा 3 खुद ही यहाँ पे है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा 1 कामा 4 भी इसमें है, इसलिए अतः संक्रामक संबंध है ये। इसका मतलब क्या है, ये जो रिलेशन तुम्हें दिया है ये तुम्हारा क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, बट सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांजिटिव है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है आपका कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आपको देता हूं। बाकी इसी तरीके सारे कॉन्सेप्ट यही हैं आपके, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, प्रूव कर सकते। ओके।